आपको वो बच्चा याद होगा जिसकी मां की मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही से 12 सितंबर 2024 को हो गई थी। सुबह इनको 6 लाख रुपए दिए, रोज का 1 लाख अलग दिए। 6 लाख रुपए लेने के बाद मेरी मम्मी को इसमें बैठाए हैं। न इस एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर था, न इसकी कोई मशीन काम कर रही है, न इंजेक्शन लगाने वाली मशीन काम कर रही थी। राजधानी रायपुर के बड़े हॉस्पिटल MMI और रेड एम्बुलेंस की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। वहाँ से एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं है, वहाँ से भी बिना डॉक्टर वाले एम्बुलेंस में यहाँ तक लाए हैं और वो आते आते यहाँ तक उनके डेथ हो गए। उसी मां के बेटे ने अस्पताल प्रबंधन और रेड एम्बुलेंस की लापरवाही पर खूब विरोध जताया था और इसके लिए दोनों को ही जिम्मेदार भी ठहराया। कांड की जांच रिपोर्ट सौंपी रेड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस के साथ अस्पताल भी जिम्मेदार। बवाल बढ़ने के बाद राजनीतिक लोग भी सक्रिय हुए और अस्पताल के खिलाफ एक जांच कमेटी बैठी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश पर एक जांच कमेटी का गठन होता है जिसपे अस्पताल और रेड एम्बुलेंस को दोषी पाया जाता है। लेकिन आश्चर्य देखिए कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी, जिम्मेदार तय होने के बाद भी कार्रवाई शून्य है। 5 महीने वो एम्बुलेंस, रेड एम्बुलेंस थाने में पड़ी हुई थी, लेकिन 5 महीने बाद उस एम्बुलेंस को छोड़ दिया गया। अब ये कार्रवाई शून्य होने की वजह क्या हो सकती है ये तो जिम्मेदार बता सकते हैं, लेकिन उस बच्चे ने जिसने अपनी मां को खोया वो आज भी न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं है और वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे अनेकों लेटर हैं, जैसे जिसपे एक लेटर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी भेजा है, अमित शाह जी को भी भेजा है। अब वही बच्चा न्याय के लिए अपनी मां की फोटो के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की फोटो लगा करके भगवान की तरह उन्हें पूज रहा है ताकि उसकी मां को न्याय मिल सके। ये श्याम भगवान, ये विष्णु भगवान, भगवान के लिए आरती सजा रहे हैं ताकि मेरी माँ को न्याय मिले, भगवान प्रसन्न हो और मेरी माँ को न्याय दिलाए। इस पूरे घटनाक्रम को हम बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से आपको इस खबर में बताएंगे कि किस तरीके से माँ की मृत्यु हुई, किस तरीके से जांच रिपोर्ट में क्या क्या तथ्य सामने आए और कार्रवाई कब से लंबित है और बच्चे का संघर्ष कब तक जारी रहेगा। नारायणा MMI हॉस्पिटल और रेड एम्बुलेंस पर कार्रवाई करें जल्दी, और जो आज मेरा परिवार भुगत रहा है वो किसी भी परिवार को भुगतना ना पड़े। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपको याद होगा कि 12 सितंबर 2024 को रायपुर में रहने वाली भारती खेमानी नाम की महिला की मृत्यु हो गई थी और आरोप लगा था कि MMI हॉस्पिटल ने उनके इलाज में लापरवाही बरती और रेड एम्बुलेंस ने भी उनको एयरलिफ्ट कराने में घोर लापरवाही बरती। आपको बता दें कि भारती खेमानी को करीब 10 दिन अस्पताल में रखने के बाद MMI हॉस्पिटल ने कहा कि उनकी तबीयत क्रिटिकल है और उनको बाहर ले जाना होगा। इसके लिए MMI हॉस्पिटल में ही खुले रेड एम्बुलेंस के काउंटर पर उनसे पैसे जमा कराए गए भारती खेमानी के परिवार से, और उसके बाद जो एम्बुलेंस उनको एयरलिफ्ट कराने के लिए यानी अस्पताल से एयरपोर्ट ले जाने के लिए रेड एम्बुलेंस ही आई, लेकिन उसकी स्थिति ये थी कि उसमें ना तो कोई डॉक्टर साथ में गया एयरपोर्ट तक और ना ही उसमें सुविधाएं थी। इसके बाद जब एयरलिफ्ट कराने के लिए जो एयर एम्बुलेंस आई उसके अंदर ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था थी और ना ही बाकी जरूरी सामान थे, और नतीजा ये हुआ कि भारती खेमानी का दुखद निधन हो गया। इस मामले में भारती खेमानी के पुत्र ओम खेमानी ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए थे और लापरवाही बरतने के कारण दोनों ही रेड एम्बुलेंस और MMI हॉस्पिटल पर कार्रवाई की मांग की थी। उस समय तमाम लोग उनके साथ थे, तमाम तरह का जो है कैंडल मार्च जो परंपरा चल पड़ी है उस तरह का भी निकला था भारती खेमानी की मृत्यु के विरोध में। लेकिन अब आप उसका दूसरा पक्ष देखिए कि 12 सितंबर को निधन के बाद जो जांच कमेटी गठित की गई थी ये तय करने के लिए कि इसमें लापरवाही किसकी है, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी ना तो अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की गई
और ना ही रेड एम्बुलेंस पर कार्रवाई की गई, जबकि जांच रिपोर्ट में साफ साफ है कि लापरवाही एमएमआई हॉस्पिटल और रेड एम्बुलेंस ने बरती थी। अब सवाल उठता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी की रस्सी होती है जो शासन और प्रशासन के हाथ को बांध देती है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से जो हत्या या मृत्यु के दोषी पाए जा चुके होते हैं। अब ये वजह तो सरकार या प्रशासन ही बता सकता है, लेकिन भारती खेमानी के पुत्र ओम खेमानी इस मामले में हार मानने को तैयार नहीं है। हमारी टीम आज ओम खेमानी से मिली और ओम खेमानी ने जो कुछ बताया वो बहुत ही चौंकाने वाला है। 12 सितंबर 2024 को नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल और रेड एम्बुलेंस की लापरवाही से मेरी माता भारती देवी खेमानी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश पर एक जांच कमेटी का गठन होता है जिसपे अस्पताल और रेड एम्बुलेंस को दोषी पाया जाता है। लेकिन आज पूरे 7 महीने बीतने के बाद आज तक अस्पताल और रेड एम्बुलेंस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके लिए मैं अनेकों चक्कर लगा चुका हूँ। मेरे पास ये पूरी फाइल भर गई है पूरी। जैसे मैं हर दफ्तर के चक्कर लगा चुका हूँ, हर अधिकारी मंत्री, ऐसे कोई चक्कर नहीं होंगे जहाँ मैं नहीं गया हूँ। विजय शर्मा जी के पास गया था, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के पास गया था, और छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग में भी हमने लेटर दे के आया है। स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के अमित कटारिया जी के पास भी लेटर दे के आया है। और ऐसे अनेकों लेटर हैं, जैसे जिसपे एक लेटर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी भेजा है, अमित शाह जी को भी भेजा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, विष्णु देसाई जी को। और ऐसे हर जगह, कोई जगह ऐसी बची नहीं होगी, कलेक्टर ऑफिस या और जितने भी अधिकारी संबंधित है इससे रिगार्डिंग मेरी, तो लेकिन हर जगह से हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसलिए इन सब चीज़ों से हम त्रस्त होकर हमने विष्णु देसाई जी और श्याम भगवान को अपना भगवान बना लिया है, ताकि ये मेरी माँ को न्याय दिला सके। क्योंकि अब यही मेरी एक आखिरी उम्मीद बची है जो मेरी माँ को न्याय दिला सकते हैं। आज इस देश में आम आदमी के लिए न्याय लेना बहुत कठिन हो गया है। हमने बहुत सारे वीडियो एविडेंस और बहुत सारे ऐसे प्रूफ दिए थे जिसमें अस्पताल की लापरवाही और रेड एम्बुलेंस की लापरवाही दिखे स्वास्थ्य विभाग को। ये सब दिखने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं है और शासन प्रशासन कहीं से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कब मेरी माँ को न्याय मिलेगा, लगे हुए हैं। और अभी हमने सुशासन तिहार 2025 जो विष्णु देसाई जी ने एक वो निकाला है कि आम जनता से मिलकर उनकी तकलीफों को सॉल्व किया जाए, उसमें भी हमने एक लिखित आवेदन दे के आया है। ये उसकी रिसीविंग कॉपी है। सुशासन तिहार 2025 में भी हमने एक लेटर दे के आया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आपने सुना कि ओम खेमानी किस तरीके से दर्द बयां कर रहे हैं कि उनकी मां को इंसाफ कब मिलेगा। इस मामले में आपको एक और चीज बताते हैं कि इंसाफ के लिए ओम खेमानी अपनी मां के फोटो के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का फोटो लगाए हैं और उनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं, आरती करते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। ये सब केवल इसलिए कि उनकी मां को न्याय ये भगवान दे पाए। लेकिन आपको बता दें कि 16 अक्टूबर 2024 को जांच रिपोर्ट आने के बाद भी किसी भी जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि इस जांच रिपोर्ट में एमएमआई हॉस्पिटल और रेड एम्बुलेंस को दोषी लापरवाह ठहराया गया है। सरकार ने जो जांच कमेटी बैठाई थी, जैसे अनेकों बार पेपर में, हर एक बहुत बड़े बड़े पेपर्स में ये आ चुका है कि एमएमआई कांड की जांच रिपोर्ट सौंपी, रेड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस के साथ अस्पताल भी जिम्मेदार। ऐसा अनेकों पेपर में आ चुका है कि अस्पताल और रेड एम्बुलेंस इसमें दोषी हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के पास मैं गया था, जो जिनको मैं अपना आइडल भी मानता हूँ। एक वो हैं
जिनके लिए हमेशा मेरे मुंह से सिर्फ दुआ ही निकलती है। मुझे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। मैंने उनसे अनेकों जानकारी मांगी है सूचना के अधिकार में, पर मुझे वहां से आज तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। मैं विजय शर्मा जी के पास गया था विनती लेकर, तो उन्होंने मुझे एक जांच रिपोर्ट की कॉपी दी है जो 16 अक्टूबर को बन के रेडी है। वो 12 पन्नों की जांच रिपोर्ट की कॉपी है। वो ये 12 पन्नों की है। इसमें लिखा है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर। ये 12 पन्नों की कॉपी है जिसमें जो 5 अधिकारी जो थे डॉक्टर जो इस जांच में बैठे थे, ये उनके साइन है हर पन्ने में। ये तो मेरे पास पीडीएफ मिला है मुझे, और इस पे क्लियर लिखा हुआ है कि अस्पताल और रेड एम्बुलेंस दोषी है। लेकिन फिर भी आज 7 महीने बीत गए हैं, ये इस लाइन में पूरा क्लियर लिखा हुआ है। अतः प्रकरण में NHMMI अस्पताल प्रशासन, स्टैंड प्लस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, रेड हेल्थ, रोड एम्बुलेंस एवं फ्लैप एविएशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली एयर एम्बुलेंस के द्वारा लापरवाही बरती गई है। ये 16 अक्टूबर 2024 से बन के रेडी है, लेकिन आज तक हमारी एक FIR भी नहीं लिखी गई है। हम थाने के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। हम थाने के रायपुर कलेक्टर साहब के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा होगा, कोई ऐसे अधिकारी नहीं बचे होंगे जिनके पास मैंने जाके हाथ जोड़ के विनती ना की हो, और ऐसे कोई एक मंत्री नहीं बचे होंगे जिनके पास मैंने जाके हाथ जोड़ के अपने माँ की न्याय के लिए विनती नहीं की हो। फिर भी इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आखिरी उम्मीद हमारी यही 2 भगवानों पे टिकी है, एक श्याम भगवान और एक विष्णु भगवान। अब ये मेरे जीवन के भगवान बन गए हैं, क्योंकि मेरी माँ को न्याय अब यही दिला सकते हैं। इसलिए अब मैं रोज इनकी पूजा करता हूँ और अपनी माँ की न्याय के लिए विनती करता हूँ। जल्दी ये मेरी बात सुनेंगे और मेरी माँ को न्याय दिलाएंगे। अब इस मामले का एक पक्ष ये भी है कि ओम खेमानी अपनी माँ के इंसाफ के लिए इस कदर तड़प क्यों रहे हैं। उसका एक ह्यूमन एंगल है। उनका माँ से बहुत ज्यादा लगाव था, और अब जब वो कहानी बताते हैं कि जब वो अपनी दुकान बंद करके घर आते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मिडिल भी नहीं, आप बिलो मिडिल भी आप बोल सकते हैं, एवरेज क्लास फैमिली से आते हैं। रोज कमाना है, रोज खाना है, ऐसी ही दिनचर्या चलती है हमारी। मेरी माता की मृत्यु के समय में 17-18 लाख रुपए करीब हमने खर्चे किए, जो भी कर्जा लेके खर्चे किए। ठीक है, हम एक सिंधी परिवार से हैं, हम पैसा जीवन में फिर कमा लेंगे, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। लेकिन 7 महीनों से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि मेरे परिवार का भी मेरे ऊपर प्रेशर रहता है कि बेटा इनको छोड़ दे, ये हॉस्पिटल वाले बहुत बड़े लोग हैं, हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। पर मेरा मन नहीं मानता है। जब मैं रात में अपनी दुकान का शटर गिरा के, जैसे ही अपनी दुकान का शटर गिरा के ताला लगाता हूँ, मेरी घर आने की हिम्मत नहीं होती है और आंसू निकलने चालू हो जाते हैं कि मैं घर कैसे जाऊं। मैं जहां जाऊंगा वहां मेरी मम्मी नहीं है, मेरी घर आने की हिम्मत नहीं होती है। सुबह जब आँख खुलती है तब मम्मी दिखाई नहीं देती है। पूरा दिन आँख खुलते ही मेरा खत्म हो जाता है। उसके बाद मेरा कोई भी चीज में मन नहीं लगता है। ये लड़ाई मैं अकेला लड़ रहा हूँ। मेरी छोटी बहन, मेरे चाचा, मेरे बड़े भैया, मेरे कजिन भाई, मेरे दोस्त यार, हर एक मुझे यही सलाह देते रहते हैं कि वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो सबको पैसा खिला के चुप करा देंगे, हम उनसे नहीं लड़ सकते, हम छोटे लोग हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, उनके पास बहुत पैसा है। पर मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं होता है। इसलिए आज मैं 7 महीने से अपनी माँ की न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप सब मेरा साथ दीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता से मेरी विनती है कि मेरा इतना साथ दीजिए कि हमारे दोनों भगवान नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल और रेड एम्बुलेंस पर कार्रवाई करें जल्दी, और जो आज मेरा परिवार भुगत रहा है वो किसी भी परिवार को भुगतना ना पड़े। इस पूरे मामले में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाई देता है कि जिस स्वाइन फ्लू को हम बहुत
आसान मान लेते हैं, जिसको बहुत हल्के में लेते हैं। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट जो है उसमें भारती खेमानी को स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी, यानी उनकी मृत्यु की एक वजह स्वाइन फ्लू और उसके इलाज में बरती गई लापरवाही। ओम जो है ये भी बताते हैं कि जब ये मामला हुआ था उस समय बहुत सारे सामाजिक लोग उनसे जुड़े और उनकी मां को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट भी हुए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और अस्पताल और रेड एम्बुलेंस के खिलाफ कार्रवाई के प्रति शासन प्रशासन का लचर रुख देखा गया, तो वो जो समर्थकों की जो भीड़ थी वो भी धीरे धीरे किनारे हो गई। हमारे सिंधी समाज के लोग हमारे साथ खड़े थे और फिर धीरे धीरे सब दूर हटते गए। मुझे साथ मिल रहा था भरपूर। सिंधी समाज में बहुत आक्रोश था, बहुत गुस्सा था, जैसे छत्तीसगढ़ की पूरी जनता में गुस्सा था कि ऐसा किसी भी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। ये बात सिर्फ सिंधी समाज की नहीं है, मुझे और भी समाज का साथ मिला। पर जैसे जैसे लोगों ने देखा कि सरकार ही इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है और किसी का पावर नहीं चल रहा था, तो धीरे धीरे ऐसे ही सब साइड होते गए। वरना जब हमने कैंडल मार्च निकाला था शायद 20 दिसंबर को या 17 दिसंबर को हमने कैंडल मार्च निकाला था 2024 को, तब अनेकों समाज के लोगों ने उस कैंडल मार्च में हमारा सहयोग किया था। लेकिन सरकार ने अच्छी चुप्पी साधी रखी है, जबकि ये पहला मामला नहीं है नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल के खिलाफ। ऐसे अनेकों मामले हो चुके हैं। मेरी माता की मृत्यु के पहले 3 महीने पहले जाने माने फेमस डेंटिस्ट डॉक्टर अनिल खाखरिया जी, जो छत्तीसगढ़ में जिन्होंने डेंटल कॉलेज लाया, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जिन्होंने लाया, उनकी भी मृत्यु का इल्जाम जो है नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल के ऊपर है। उस पर भी कोई आज तक एक्शन नहीं हुआ है। उनके परिवार वाले भी ऐसे ही लड़ रहे हैं न्याय की उम्मीद में। और मेरी माता की मृत्यु के बाद एक लड़की थी 18 साल की, जो कि कांकेर से आई थी, वीना गजेंद्र या वानी गजेंद्र ऐसा कुछ नाम था उनका। उनकी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, उनको भी बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। बहुत छोटी सी के लिए रूटीन चेकअप के लिए वो गए थे। फिर अचानक उनकी 12 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है उस 18 साल की लड़की की। फिर उनके परिवार के लोग सब एक लेटर लिखते हैं और रायपुर के हमारे कलेक्टर जी को एक लेटर देते हैं, ज्ञापन देते हैं रायपुर कलेक्टर को, और मुख्यमंत्री जी के नाम पे शायद एक लेटर लिखते हैं कि अस्पताल की घोर लापरवाही है, ऐसा वैसा। और उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं किया गया है। शायद वो परिवार भी आज तक अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहा होगा कहीं। और उसके बाद एक मामला अभी रिसेंटली एक मामला आया है, किसी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जाके कंप्लेन की है नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल के खिलाफ कि अवैध वसूली करते हैं और 5-5 गुना फीस लेते हैं छोटे मोटे चीज़ों के जो चेकअप के होते हैं। एक्सरे का मान लीजिए अगर 200 रुपये होता है तो वहाँ 1200 रुपये की फीस लेते हैं, 1000 रुपये की फीस लेते हैं। उसके खिलाफ भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में कंप्लेन दी गई है नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल के खिलाफ, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे अनेकों मामले हैं जो मैं शायद अभी बैठे बैठे आपको बता भी नहीं पाऊंगा नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल के खिलाफ, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है उस हॉस्पिटल के खिलाफ। और उस हॉस्पिटल में रोज अनेकों जाने जा रही है। ये तो मामले वो जो सामने आ जाते हैं, और पता नहीं ऐसे कितने मामले हैं जो वहीं शांत हो जाते हैं। नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल मौत का खेल खेल रहा है। सिर्फ एक पैसे की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से पेशेंट को वहाँ देखा जाता है और वहाँ अच्छे खासे स्वस्थ मरीजों की तबीयत खराब करके उनका लंबा चौड़ा बिल बना के उन्हें उनका पूरा जीवन की पूरी पूंजी छीन के उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, लोगों के साथ छोड़ देने के बाद भी, शासन और प्रशासन का कार्रवाई से हाथ खींचने के बाद भी ओम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए उतनी ही ऊर्जा के साथ लड़ रहे हैं जितनी ऊर्जा के साथ उन्होंने अपनी माँ के निधन के दिन विरोध जताया था।
7 महीनों से मुझे कहा जाता है कि कार्रवाई चल रही है और अभी तक हमारी एक एफआईआर तक नहीं लिखी गई है, जबकि इतना गंभीर मामला था। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत आक्रोशित थी। हर आदमी के अंदर एक ऐसा गुस्सा था कि जो मेरी माँ के साथ हो गया वो किसी और परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। इतने गंभीर मामले में आज से 1 महीना पहले मैं टिकरापारा थाने गया था, जैसे मैं हर 10 दिन 15 दिन में वहां जाता रहता हूं कि मेरी एफआईआर लिखिए। तो वहां मुझे कहा जाता है जब ऊपर से आदेश आएगा तब हम आपकी एफआईआर लिखेंगे। 5 महीने वो एम्बुलेंस, रेड एम्बुलेंस थाने में पड़ी हुई थी, लेकिन 5 महीने बाद उस एम्बुलेंस को छोड़ दिया गया। जब मैंने वहां जाके थाने में जवाब पूछा कि आप लोगों ने कैसे उस एम्बुलेंस को छोड़ दिया, तो उन लोगों का कहना है कि आप टेंशन मत लीजिए और हम एम्बुलेंस को कितने दिन ही आखिर रोक पाएंगे। इतना गंभीर विषय, जब जांच की कार्रवाई चल रही है, अभी तक कार्रवाई चल रही है, आपने उस एम्बुलेंस को कैसे छोड़ दिया? उस रेड एम्बुलेंस को इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वो रेड एम्बुलेंस छत्तीसगढ़ की सड़कों पे उतर के और मरीज जो बीमार मरीज हैं उनकी जान ले सके। जैसे कुछ दिन पहले बिलासपुर से एक मामला आया, एक लड़की शायद अपनी माँ को उसी रेड एम्बुलेंस पर लेकर रायपुर शिफ्ट कर रही थी। पहले उस रेड एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो जाता है, फिर एक दूसरी रेड एम्बुलेंस आती है, फिर वो खराब हो जाती है। वो लड़की बहुत रो रो के चिल्ला के रेड एम्बुलेंस वालों को डांट रही थी, चमका रही थी। रेड एम्बुलेंस और नारायणा एमएमआई ऐसे ही लोगों की जानें ले रहे हैं। सरकार को जल्दी इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, ये मेरी सरकार से विनती है। तो ये थी ओम की कहानी, जो कि इंसाफ के लिए, अपनी माँ के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। और शासन और प्रशासन जिस तरीके से ढीला रवैया अपनाए हुए है, उससे ऐसा लगता है कि कोई भी कानून या नियम केवल कमजोरों के लिए है। अगर कोई समर्थ व्यक्ति सामने हो तो उसके कानून तोड़ने, लापरवाही बरतने पर किसी भी तरीके के इंसाफ या किसी के खिलाफ किसी भी तरीके के एक्शन की उम्मीद करना बेमानी है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।